बात कर लेते हैं आज की अहम समात के हवाले से। मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात कराने की दरखास्त पर समात। सुप्रीम कोर्ट ने समात में 4 बजे तक वक्फा कर दिया है। अदालत ने सियासी कायदीन को आज ही मुज़ाकराती अमल शुरू करने की हिदायत कर दी है। 4 बजे तक पेशरफ्त से आगाह करने की हिदायत भी की गई है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया कि 14 मई का अदालती हुक्म मौजूद है, अदालती हुक्म वापस नहीं लेंगे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख 14 मई है। 1970 और 1971 के नताइज सबके सामने हैं। अदालत आइन और कानून की पाबंद है। सिराजुल हक, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने कोशिशें की हैं। पीटीआई ने भी एक साथ इंतखाबात की बात की है। इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अदालत फैसला दे चुकी है। मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, 4 बजे तक का वक्फा किया गया है, अभी तक की समात की कार्रवाई का अहवाल बताएगा। देखिए, जब समात शुरू हुई तो तमाम सियासी कायदीन अदालत में पेश हुए और अटॉर्नी जनरल ने बारी बारी जो हुकूमती इत्तेहाद के रहनुमा थे, जिनमें ख्वाजा साद रफीक थे, कमर ज़मान कायरा थे और दीगर जो MQM के साथ BNP BAP की जो नुमाइंदगी थी वो की, और सब ने आकर कहा कि इस काविश को सराहते हैं और एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए और तलखियों को बुलाकर सियासी लोगों को इस मामले को हल करने दिया जाए और सियासतदान आपस में मिल बैठ कर इस मामले को हल करना चाहते हैं। इसके लिए अदालत के शुक्रगुजार हैं जो इस मामले को फैसिलिटेट कर रही है और पटिशन भी इस हवाले से आई है। इसके बाद शाह महमूद कुरैशी है, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया और तमाम तर चीज़ें सुनने के बाद जो सिराजुल हक थे उनको भी अदालत ने बुलाया। सिराजुल हक ने तजवीज़ दी अदालत को कि जब तक दोनों फ्रीकैन एक एक कदम पीछे नहीं हटेंगे मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और उन्होंने ये कहा कि दोनों फ्रीकैन किसी एक की मर्जी के, एक फरीक की ख्वाहिश के ऊपर इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ज़ाती गाड़ी नहीं है इलेक्शन की, एक बंदा बैठे और गाड़ी को स्टार्ट करके जहाँ चाहे ले जाए। ये एक ट्रेन होती है जिसमें करोड़ों लोग सवार होते हैं और सबकी सहूलत को मद्देनजर रखना पड़ता है मुज़ाकरात में, और दिल खुले रखना पड़ता है। खुले दिल से ही मुज़ाकरात मुमकिन होते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पर सियासी अमल मौजूद है, तमाम जो कानूनी रास्ता है आइन ने जो दिया है वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात है, जिसमें ऑलरेडी कोई ताख़ीर हो चुकी है। अदालत के हुक्म से ज़मीनी इकाई को मद्देनजर रखते हुए तारीख को थोड़ा सा आगे किया था, जो डिले इलेक्शन कमीशन के गलत फैसले की वजह से आया था। अदालत ने कहा उसको बदनीति नहीं कहते, शायद इलेक्शन कमीशन की गलत फहमी थी जिसकी वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ मामला और 14 मई की तारीख मुकर्रर की है। अदालत ने कहा कि अदालती फैसला अभी तक मौजूद है और अदालती फैसला वापस लेना कोई मजाक नहीं है। अदालती फैसला कायम रहेगा। वो फिलहाल अदालत वापस भी नहीं ले रही, लेकिन साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल को ये रास्ता भी दिखाया अदालत ने और कहा कि 30 दिन के अंदर नजरसानी दायर करने का एक तरीकाकार मौजूद है फैसलों के खिलाफ, वो अभी तक दायर नहीं किया गया। तो वो अगर अब ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 30 दिन का वक्त है, वो भी गुजर दिया तो अदालती फैसला हतमी हो जाएगा, फिर उसमें तब्दीली किसी भी सूरत मुमकिन नहीं होगी। साथ ही साथ अदालत को जब ये बताया गया सियासी कायदीन की जानिब से कि जो पार्टी सरबराहान है उनका इजलास, हुकूमती इत्तेहाद के सरबराहान का इजलास तलब किया गया है ईद के फौरी बाद, और इस वाले से मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए बिलावल भुट्टो कल भी गए थे। ईद की छुट्टियों में भी उनसे मुलाकातें और राब्ते बरकरार रहेंगे ताकि उनको बाद वाले इजलास के ऊपर कायल किया जा सके, क्योंकि वो PDM के सरबराह हैं। तमाम अदालत की जानिब से कहा गया कि 14 मई की तारीख सर पर आई हुई है, तो इसलिए ताख़ीर ना करें और आज ही जो मुज़ाकरात का अमल है इसको स्टार्ट करें। और सियासी कायदीन ने जो ईद के बाद बैठना था हुकूमती इत्तेहाद ने, वो आज ही बैठे और इस मामले के ऊपर कोई ना कोई लाए अमल बनाकर अदालत को आगाह करे। 4 बजे तक का अदालत ने वक्त दिया और कहा कि सियासी कायदीन अगर खुद नहीं आना चाहते तो बेशक ना आए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उनकी नुमाइंदगी करते हुए अदालत को जो भी पेशरफ्त मुमकिन हुई है उससे आगाह करें ताकि अदालत आगे बढ़ सके। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि जो कल, क्योंकि अगर ईद नहीं होती यहाँ पर पाकिस्तान में और चांद आज नजर नहीं आता, तो अदालत कल भी बैठने को तैयार है, कल भी इस मामले को सुनेंगे, आज भी बैठने को तैयार हैं ताकि जल्द अज जल्द इस मामले को किसी भी साइड पर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। ठीक है जुल्करनैन, आपने तफसीली तौर पर आज की समात का अहवाल बताया, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब। मलिक साहब, कुछ देर पहले भी तफसीली तौर पर गुफ्तगू हो रही थी। अब मामला यह है कि अदालत की जानिब से यह कहा गया कि आज ही मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाए, फिर 4 बजे पेशरफ्त रिपोर्ट भी दी जाए कि आगे क्या बात हुई है। अपेरेंटली ऐसा लगता है कि अब अदालत की जानिब से यह कहा जा रहा है कि तमाम सियासी जमातें इन्वॉल्व हो जाएं और जल्दी से जल्दी हल तलाश किया जाए, क्योंकि अगर कल ईद नहीं होती तो कल भी समात के हवाले से कहा गया है। क्या कहेंगे? देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ रास्ता लेना चाहिए जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं सेफ एग्जिट, महफूज रास्ता ले और साइड से निकल जाए, क्योंकि उनके हुक्मनामे से इंतखाबात होने नहीं है। सिर्फ इस तलकीन सुप्रीम कोर्ट का जो वकार है वो मजरूह हो रहा है। सियासी मुज़ाकरात से ही इंतखाबात मुमकिन होंगे, लेकिन सियासी मुज़ाकरात में कुछ इशूज हैं। अब एक दिन में इंतखाबात के ऊपर तकरीबन सभी ने जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि एक दिन में होने चाहिए, क्योंकि लॉजिकल यही था
कि आप 2 महीने पहले इंतखाबात करवा के एक नए इंतखाब की तरफ उनको नहीं ले जाना चाहते। एक ही दिन में इंतखाबात तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो है वो पंजाब का इलेक्शन है। पंजाब से 150 सीटें हैं कौमी असम्बली की, जो पंजाब से सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीतेगा एक वो इंतखाबात का रुख मुतय्यन कर देगा और कौमी असम्बली को इन्फ्लुएंस करे ही करे, ये हो ही नहीं सकता कि ना करे। और फिर वो केयर टेकर सेटअप का तस्वर है जो अब आइन का हिस्सा है, वो भी एक आड़े आता है, सेंसस जारी है। इन तमाम चीजों को पेश नजर रखते हुए इन्हें एक दिन इंतखाबात की तरफ, इत्तेफाक राय की तरफ जाना चाहिए था डे 1 से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले कोशिश की कि अपने हुक्मनामे के जरिए इस चीज को मुमकिन बना दे, जो पॉसिबल नहीं था, नहीं होना था। अभी एक चीज जो सिराजुल हक की जुबानी सामने आई है और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने भी इत्तेफाक किया है कि अगर बड़ी ईद के बाद इंतखाबात की तारीख हो जाए तो वो जुलाई बनती है, जुलाई का पहला हफ्ता। मेरे ख्याल में अभी जुलाई के पहले हफ्ते में भी इंतखाबात का इनकार मुमकिन नहीं होता, क्योंकि बजट दरमियान में आ रहा है, बजट पास होगा और उससे पहले इनका मुज़ाकराती अमल मुकम्मल हो जाना चाहिए और 30 जून के बाद ये असम्बलियां डिसॉल्व करके केयर टेकर सेटअप है और वो इंतखाबात की तरफ ले जाए। वो 90 रोज में कराने की बजाय 60-70 रोज में करा लें, 75 रोज में करा लें, लेकिन ये एंड सितंबर से पहले मुझे इंतखाबात नजर नहीं आते। सेंसिस होगा, सेंसिस के बाद नई हल्काबंदियां होंगी और उसके ऊपर इंतखाबात होने चाहिए, ताकि ये मुहाम जो है एक दफा ये खत्म हो जाए कि कोई कौमी असम्बली का हल्का पता चले कि वो नई हल्काबंदियों पे आ गया और सूबाई का असम्बली का हल्का जो है पुरानी हल्काबंदियों पे चला गया। केपी में ट्राइबल एरियाज आपने मर्ज किए हुए हैं, वहाँ सूबाई असम्बली की लिस्टें कितनी होनी है उसका इशू पेंडिंग है। सिंध के अंदर इतराजात है, उन इतराजात को आपने एड्रेस करना है, एक दफा एड्रेस करके जाए, महीना आगे पीछे होने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जी ठीक है, अबसार आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अबसार साहब, खासी ये पॉजिटिव एक पेशरफ्त है, पहले भी आपसे इस हवाले से बात हुई है, सियासी कायदीन को कहा गया है कि आज ही आप मुज़ाकराती अमल शुरू करें, फिर पेशरफ्त रिपोर्ट भी, यानी कि ऐसा लगता है कि अब डायरेक्शन या अहकामात देने के बजाय ये देखा जा रहा है कि जिन लोगों के साथ ये तमाम तर मामला चल रहे हैं उन तमाम को एक प्लेटफॉर्म पर बैठ कर दरमियान का रास्ता, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई वे फॉरवर्ड तो निकले, क्योंकि इस तरह तो मामला सिर्फ उलझता जा रहा था। बच्चा किस वजह से जा रहा है, ये सवाल है ना, सब किसने उलझाया है? अभियान ने उलझाया है ना, आर्टिकल 63A को रीराइट करके। तो और ये पंचायत चल रही है कि गाँव की चौपाल में बैठे हुए हैं कि एक उधर से भी आ जाए, एक उधर से आ जाए, अभी बैठेंगे आगे। आप कह रहे हैं पॉजिटिव डेवलपमेंट है, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट कैसे है जब मस्जिद जजेस हजरात सियासतदानों को हुक्म दे रहे हैं कि आप आज ही बैठें। अगर ये सियासतदान जाके अगले को कहें कि आज ही बैठे, हमारा केस आज ही सुने, और ये जो जजेस बेंचेस में ना बैठे और ये जजेस बैठे, तो क्या वो हटदर्मी नहीं होगी? मैं तो समझती हूँ ये हटदर्मी जो सियासतदानों को ताना दे रहे हैं, सिर्फ जजेस की अपनी शायद हटदर्मी हो, क्योंकि इतना ज्यादा इसको ईगो का इशू बन गया है जो अदलिया का, कि वो लाजमी इसी तारीख 90 दिन की जो सेंसिटिविटी थी वो तो आपने खत्म कर दी, खुद कर दी। और सिराजुल हक देखे क्या बात कर रहे हैं, दूसरे शाह महमूद कुरैशी क्या बात कर रहे हैं, ख्वाजा रफीक क्या बात कर रहे हैं, वो सब दूसरी बात कर रहे हैं। अदालत की जो हमें क्लास मिल रही है वो दूसरी है। इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है क्योंकि नीयत साफ नहीं है ना। अब सियासतदान बाहर आके ये कह रहे हैं कि अबसार साहब, कतई कलामी की माजरत, आपको फिर क्या लगता है कि इस तरह मुज़ाकरात का कहने से, मुज़ाकराती अमल शुरू करने का कहने से क्या प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इससे मसले का हल नहीं निकलता दिखाई दे रहा? हो रहा है, अवाम पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है, मुल्क पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मौजूद जजेस भी जाके अपनी स्कूल से मनाएंगे, सियासतदान स्कूल से मना रहे हैं। मसला तो अवाम का, मसला तो मुल्क का है ना, जो तबाह हो गया। डॉलर रेट देखिए किधर जा रहा है, स्टॉक मार्केट किधर जा रही है, महंगाई कितनी हो गई है। किसी को किसी चीज पे फोकस करने की फुर्सत नहीं है। सारा दिन सारा मीडिया जाके मौजूद जजेस के खिताबात सुनता है और टिकट देता रहता है, वो टिकट चलते रहते हैं। आज 11 बजे समाप्त हो गया, 11:30 बजे होगी, 2:30 बजे होगी, फिर 4 बजे होगी। मतलब पूरे मुल्क को जरकमाल बनाया हुआ है दुनिया ने पिछले 1 साल से। मुझे नहीं समझ आती इतने शौक क्यों है जजेस को हर एक टीवी स्क्रीन पर जगमगाने का। अगर ऐसा है तो फिर या सियासत में आ जाए या मीडिया में आ जाए, उन्होंने फैसला करना होता है, फैसला करें। ये क्या होता है कि हम नजर दिखा देंगे, हमारे पास गुंजाइश है, आप हमारा ये काम कर दें, आप हमारा वो काम कर दें। ऐसे तो ब्लैकमेलर्स करते हैं। माफ कीजिएगा, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन मौजूद जजेस को या अदलिया को तो ये नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आप हमारा ये काम करते हैं, हम आपका ये काम कर देंगे, हम ये गुंजाइश निकाल लेंगे आइन और कानून में से। ये तो बददयानती है। और क्या आपने फैसला देना नहीं इम्प्लीमेंट होता तो आप उसका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करे हुकूमत वो करे। अगर आपने डिक्टेट भी करना है कि आज मुज़ाकरात करें, आज नतीजा लेके आए, अभी लेके आए, तो फिर ये कौन से मुज़ाकरात हैं, ये कौन सा मुस्बत इसमें पेशरफ्त है, कौन सा इसमें सुलह सफाई की बात है? इस तरह तो नहीं हो सकता। इसमें ये पेचीदा मसाइल हैं और अदलिया ने बदकिस्मती से इनको पेचीदा किया है। ये सबसे ज्यादा कसूर इसमें अदलिया का, और अदलिया ये डिक्टेट कर लिया, आज ही बैठो, आज ही करो, आज ही क्यों करें?
कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। सियासी मसाइल बहुत पेचीदा होते हैं, निगोशिएट करना पड़ता है। कैसी दिन निगोशिएशन चलेंगी? इलेक्ट्रल रोल्स बनने, जैसे अभी नबी मलिक साहब ने कहा, नहीं हल्का बनियां आ जाएंगी। उसके बाद एक सूबे में, और फिर सिर्फ एक सूबे की गलती क्यों है मौजूद जजेस को? केपी के बारे में इनको क्यों नहीं मसला हो रहा कि वहाँ इनकी खिलाफवर्जी हो रही है? जो 90 सीटों पे कौमी असम्बली के इस्तीफे दिए हुए 1 साल हो गए हैं पीटीआई को, वहाँ 90 दिन, वहाँ 60 दिन नहीं थे, वहाँ 60 दिन की आईनी जरूरत नहीं थी, वो वायलेट नहीं हुई। सिर्फ पंजाब के इलेक्शन में एक अना का मसला है, सियासतदान की इसलिए जजेस उनका साथ देना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ पंजाब का मसला है। ना केपी में कोई मसला है, ना कौमी असम्बली की 90 नशिस्तों का कोई मसला है, ना बलदियाती इंतखाबात 2 साल से नहीं हुए, वो पीटीआई ने भी नहीं करवाई, हुकूमत ने भी नहीं करवाई, पीडीएम ने, वो भी आइन की खिलाफवर्जी नहीं है, उस पर किसी को नहीं एहसास हो रहा है। मौलाना हिदायतुर रहमान या हिदायतुल्लाह जो बलोचिस्तान के हैं, उनको गिरफ्तार किस बात से किया गया है? वो मुसलसल अपनी जमानतों के लिए धक्के खाते फिर रहे हैं, रातों में कोई अदालत उनकी बात नहीं सुन रही। वहाँ इंसानी की खिलाफवर्जी नहीं हो रही, वहाँ आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही। अली वजीर 2 साल जेल में रह के आया, किसी अदालत ने कोई एक्शन लिया? मतलब छोटे सूबों के जो भी लोग हैं वो बेचारे मर गए एहतजाज करते हुए, और उनकी सुनवाई नहीं होती कहीं पे। लेकिन एक लाहौर का कोई सियासतदान होगा, पंजाब का कोई सियासतदान होगा, उसके लिए ईद वाले दिन भी आप देख लीजिएगा ये जजेस इंशाल्लाह बैठ जाएंगे अदालत में जाके, इतने इंसाफ पसंद है। लेकिन मौलाना हिदायत के लिए कोई हिदायत नहीं है किसी को। वहाँ उनके जो बुनियादी हकूक तलब हो रहे हैं, इतने पुरअमन एहतजाज वो कर रहे हैं, ना उन्होंने सड़कें ब्लॉक की, ना उन्होंने पुलिस वालों को मारा, ना उन्होंने पेट्रोल बम चलाए। लेकिन आप देखें मौलाना हिदायत को जमानत नहीं मिल रही, उन्हें जेल भेज दिया गया, वही जेल में करेंगे। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को ये नजर नहीं आ रहा, पंजाबी जजेस को, कि बलोचिस्तान जो हमारे गवादर जो आखिरी सिरा है पाकिस्तान का, वहाँ किसी के साथ ज्यादती हो रही है, वहाँ इंसानी हकूक तलब हो रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ आती। और मौलाना सिराजुल हक साहब भी तकरीरें कर रहे हैं इधर से उधर, उनको अपनी पार्टी के लीडर की बात करते हैं ना, अदालत के अंदर खड़े होकर भी, बाहर खड़े होकर मीडिया से भी करते बात। उन्होंने मौलाना हिदायत की बात की नहीं की, क्यों क्या वो उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है मौलाना सिराजुल, उनकी अपनी जमात का बंदा है वो। और इससे बलोचियों के दिलों को जो मजीद हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको बदजन कर रहे हैं इस मुल्क से, इस वतन से।